जौनपुर में रैली के दौरान सीएम योगी ने कहा कि लव जिहाद को सख्ती से रोकने के लिए काम करेंगे। सीएम ने कहा कि बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले राम नाम सत्य की यात्रा करने को तैयार रहें। सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे लिए हमारा देश ही पूरा परिवार है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए उनका परिवार ही उनका देश है। चित्रकूट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि कोरोना खत्म होने पर हर गांव के लोगों को कार सेवा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 500 साल बाद अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। सीएम ने कहा कि कोरोना नहीं होता तो हर गांव से एक व्यक्ति अयोध्या जरूर पहुंचता। खत्म होने पर हर गांव से लोगों को कार सेवा करवाएंगे। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है और पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के अग्रदूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की जयंती पर ट्वीट कर उन्हें नमन किया। ट्वीट पर लिखा कि भारतीय गणराज्य को एकता के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को कोटि कोटि नमन। आपका भारत के निर्माण के लिए महान प्रेरणा ही योगदान है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ट्वीट करते हुए नमन किया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द और शांति के संकल्प पर मुस्तैदी से अमल करते रहना ही उन्होंने कहा कि आज का संदेश है। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी। यूपी राज्यसभा चुनाव में नया मोड़ आ गया। प्रकाश बजाज ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। मुख्य चुनाव आयुक्त को 31 पेज की शिकायत में सबूत भी दिए हैं। नृपेंद्र मिश्र के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन। राम मंदिर परिसर का करेंगे निरीक्षण। निर्माण समिति के साथ आज होगी बैठक। राम मंदिर निर्माण में टाटा कंपनी को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अयोध्या सर्किट हाउस में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की बैठक में टाटा कंपनी के अधिकारी शामिल हुए। किसान नेता नरेश टिकैत का अनोखा बयान। कहा, लड़कों को हाफ पैंट पहनने पर पाबंदी लगे। बाजारों में हाफ पैंट पहनकर के घूमना गलत है। अब प्रदेश की सरकार घर घर सस्ते आलू प्याज पहुंचाएगी। यूपी सरकार ने जनता के लिए शुरू की फायदे और सुविधा की स्कीम। प्रदेश की सरकार सस्ते दामों पर आलू प्याज उपलब्ध करवाएगी। बहराइच में बैनामा कराने आए बुजुर्ग काश्तकार की हुई रजिस्ट्री ऑफिस में पिटाई। दबंगों ने सरेआम कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय में बुजुर्ग पिता पुत्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पैसे वसूली को लेकर विवाद हुआ। लाठी डंडों और लात घूंसों से दबंग गुंडों ने पिटाई की। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पत्नी के शव के लिए युवक पिछले 8 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। पत्नी ने बीते दिनों पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। शव से संबंधित कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। बलिया के फेफड़ा इलाके में बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। कानपुर के घाटमपुर इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। जुए के विवाद में युवक की हत्या की आशंका। बलिया में रोडवेज बस कंडक्टर की धांधली। 70 सवारियों में से 32 सवारियां बिना टिकट कर रही यात्रा। टिकट मशीन को एआरएम ने कब्जे में लिया। सवारियों को दूसरी बस से भिजवाया गया। फर्रुखाबाद में अस्थि विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अंतिम संस्कार से पहले शव को स्नान कराने के लिए नाव से गंगा ले जाया गया, तभी नाव पलट गई। इससे 6 लोग डूबने लगे और नाविक ने 4 लोगों को मौके से बचा लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में हिमालय देवभूमि संसाधन ट्रस्ट की ओर से पहाड़ी अनाजों से तैयार मिठाइयां देवभोग स्वीट्स का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देशों पर
वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए यह नई पहल शुरू की गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुलिस लाइन देहरादून में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। तमाम पुलिस के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित किया गया। साथ ही चमोली जिले के थाना पोखरी को बेस्ट थाने का अवार्ड मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान। कहा 3.5 सालों में कई षड्यंत्र भ्रष्टाचारी तंत्र इकट्ठा होकर हमला करने का कर रहे प्रयास, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी तरह से अडिग हैं।